हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कंसेप्ट में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 200 थ्योरम्स कवर कर रहे हैं, जिसमें हम पहले वो सारी थ्योरम्स कवर कर रहे थे जो किसी नाम से आती थी। वो वाली हमारी सारी थ्योरम्स कवर हो चुकी हैं और उनकी हमने 11 क्लासेस कंप्लीट कर ली है। 11 क्लासेस की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप मेरे चैनल के होम पेज पर जाकर सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है ना। मैं उन थ्योरम्स का लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। अब हम वो सारी थ्योरम्स कवर करेंगे जो स्टेटमेंट की आती है। आज की हमारी सारी जो थ्योरम्स हैं वो कैलकुलस की बुक से हैं। और जो आज की पहली थ्योरम है, इफ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एल, मतलब कोई फंक्शन है हमारा एफ एक्स। देखो गाइस, इसको कैसे पढ़ा जाता है, लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स इक्वल टू एल। इसको पढ़ा जाता है कि अगर कोई फंक्शन मेरे पास एफ एक्स है, उसकी लिमिट एल है। इसको ये नहीं पढ़ा जाता कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एल, नहीं। इसको पढ़ा जाता है कि अगर किसी फंक्शन की लिमिट एल है, देन लिमिट एक्स टेंस टू ए मोड ऑफ एफ एक्स। और अगर किसी फंक्शन की कोई फंक्शन एफ एक्स है, उसकी लिमिट एल है, और अगर मुझे कोई फंक्शन दिया हुआ है, उसी फंक्शन का मोड की लिमिट निकालनी है, तो जो हमें लिमिट होती है उस लिमिट का भी मोड ही हो जाता है। जैसे लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स की लिमिट एल है, तब अगर फंक्शन ये है हमारा लिमिट एक्स टेंस टू ए मोड एफ एक्स की आपको लिमिट निकालनी है, तो वो मोड एल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? मोड एल। समझ में आया? कर सकते हैं? ठीक है। जो मेरी नेक्स्ट थ्योरम है, इफ देयर इज ए नंबर डेल्टा ग्रेटर जीरो। डेल्टा कोई क्या है? जीरो से ग्रेटर नंबर है। सच डेट एच एक्स इक्वल टू जीरो। एच एक्स क्या है? एच एक्स कोई एक फंक्शन है, वो जीरो है ना। और डेल्टा क्या है? जीरो से बड़ा कोई नंबर है। वेन एवर जीरो लेस देन मोड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, कि एक्स माइनस ए का मोड जीरो और डेल्टा के बीच में क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। तब अगर मुझे फंक्शन है लिमिट एक्स टेंस टू ए एच एक्स निकालना है, यानी कि इस पॉइंट पर ए पॉइंट पर अगर मुझे क्या करना है, इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है, तो फंक्शन की लिमिट भी हमेशा कितनी आएगी? जीरो ही आएगी। गाइज, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टीजीटी एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। ठीक है ना। आप दोबारा से सुनेंगे। कोई नंबर डेल्टा जीरो से ग्रेटर है, ठीक है ना, और एच एक्स हमारा कितना है? जीरो है। एच एक्स की वैल्यू, कोई फंक्शन है उसकी वैल्यू कितनी है? जीरो। और एक फंक्शन ऐसा है मोड ऑफ एक्स माइनस ए, वो जीरो और डेल्टा के बीच में लाई करता है। अगर आपको एच एक्स की लिमिट निकालनी है कौन से पॉइंट पर? एक्स बराबर ए पॉइंट पर, तो उसकी लिमिट क्या आएगी? जीरो आएगी। याद रहेगा? कर सकते हैं? ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एच एक्स कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम, इफ लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स इक्वल टू जीरो। हम कह सकते हैं कि कोई फंक्शन एफ एक्स है, उसकी एक्स बराबर ए पॉइंट पर लिमिट कितनी है? जीरो है। एंड जी एक्स इज बाउंडेड। जी एक्स कैसा फंक्शन है? बाउंडेड। अच्छा बताइए, बाउंडेड फंक्शन कैसा होता है? बताया था मैंने आपको। बाउंडेड फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका इन्फीमम भी एग्जिस्ट करता है और जिसका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करता है। अगर किसी फंक्शन का इन्फीमम और सुप्रीमम दोनों एग्जिस्ट करता है, तो आप बोलेंगे कि फंक्शन कैसा है? बाउंडेड। और आपको ध्यान रखना है, इफ लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि एफ एक्स की लिमिट एक्स बराबर ए पॉइंट पर जीरो है, और जी एक्स कैसा फंक्शन है? बाउंडेड है। किसमें? इन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। एनएचडी मीन्स नेबरहुड। एनएचडी मीन्स नेबरहुड। गाइस, शॉर्टकट में नेबरहुड को एनएचडी लिखा जाता है। मैं एक बार लिख देती हूँ, NEIGH BOURHOOD, है ना। और जी एक्स क्या है? हमारा एक बाउंडेड फंक्शन है ए की डिलीटेड नेबरहुड में। किसमें? ए की डिलीटेड नेबरहुड में। देन अगर आपको इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है ए पॉइंट पर, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स और जी एक्स, क्या निकालना है? लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स, तो उसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? जीरो। याद रहेगा? कर सकते हैं। यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू ए एच एक्स की वैल्यू भी जीरो थी, और यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स जी एक्स की वैल्यू भी कितनी थी? जीरो। देखो गाइस, मैं आपको बताती हूँ ये वाली थ्योरम पूछी कैसे जाती है। यहाँ पे वो ये सेम देगा आपको, ये सेम देगा, बस जी एक्स के लिए पूछेगा कि जी एक्स कैसा फंक्शन होता है। जी एक्स को बोलेगा कन्वर्जेंट होता है, जी एक्स यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है, जी एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, जी एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, जी एक्स बाउंडेड फंक्शन होता है, जी एक्स अनबाउंडेड फंक्शन होता है। इस तरह से आपको सिर्फ इस जी एक्स में कंफ्यूज करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जी एक्स क्या होता है? हमारा बाउंडेड फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है? बाउंडेड। याद रहेगा? कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम इज एफ एंड जी बी डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई। एफ और जी दो फंक्शन है,
एफ का मतलब होता है एफ एक्स और जी का मतलब होता है जी एक्स। एफ और जी किस में डिफाइंड है, किसी इंटरवल आई में। इफ एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस, सी टी एस गाइस, दिस इज सी टी एस, सी टी एस मीन्स कंटिन्यूअस। ए बिलोंग्स टू आई, एफ और जी क्या है, कंटिन्यूअस है, और एक नंबर ए जो इसमें इंटरवल आई में बिलोंग करता है, देन एफ प्लस जी इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट ए, तब एफ और जी का सम भी ए पर ही कंटिन्यूअस होगा। एक बार दोबारा से देखिए, देखो किस तरह से थ्योरम है। एफ और जी क्या है, डिफाइंड है किसी इंटरवल आई में, और एफ और जी दोनों के दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल जो हमारा आई था उसके किसी पॉइंट ए पर, तब एफ प्लस जी भी हमारे क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। कौन से पॉइंट पर, ए पॉइंट पर कंटिन्यूअस होंगे। किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। अच्छा बताइए, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? अच्छा तीनों चीजें बताइए मुझे, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिबिलिटी और लिमिट एग्जिस्ट। आप कैसे बताएंगे कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है, या फिर ये फंक्शन डिफरेंशिबल फंक्शन है? देखो मैं बताती हूँ एक बार आपको। देखिए, अगर आपको किसी फंक्शन की लिमिट चेक करनी है, क्या चेक करनी है, लिमिट। लिमिट चेक करना है किसी फंक्शन की क्या करते हैं, लिमिट एग्जिस्ट करती है क्या। तो आपको उसकी लिमिट किसी भी पॉइंट पर x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स और लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स एग्जिस्ट करनी चाहिए। यानी कि मैं बता रही हूँ आपको, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए, और वो दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर कोई फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, इक्वल, तो आप क्या कह सकते हैं कि फंक्शन की क्या लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। इसके बाद होता है कंटिन्यूअस, सी टी एस। कंटिन्यूअस कैसे चेक करते हैं, मान लो किसी फंक्शन की x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, और साथ के साथ एफ ऑफ ए यानी कि फंक्शन की वैल्यू, कहने का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू का कोई रोल नहीं होता, यहाँ पे क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए, और तीनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तब आप कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है। और डिफरेंशिबिलिटी कैसे चेक करते हैं आप, डिफरेंशिबिलिटी के लिए चेक करते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव और फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एल एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव, एल एच डी मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दोनों क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। एक बार मैं आपको उनके फॉर्मूले रिकॉल करा देती हूँ। उसका फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस के एच। ठीक है। और राइट हैंड इसके लिए लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। अगर राइट हैंड डेरिवेटिव और हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू क्या आ जाती है, इक्वल आ जाती है। किस किस की, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू क्या आ जाती है, इक्वल आ जाती है। तब आप कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो डिफरेंशिबल फंक्शन है। तो लिमिट चेक करने के लिए क्या चेक करते हैं कि फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका मतलब लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स दोनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। कंटिन्यूटी के लिए राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आनी चाहिए और फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल आनी चाहिए। ठीक है ना। और डिफरेंशिबिलिटी के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव, आर एच डी मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव, और एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, हमारा इक्वल आना चाहिए। अब मैं आपको तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ और उनके ऊपर बताती हूँ कि थ्योरम्स कैसे पूछी जाती है। ठीक है। अब देखिए, एक चीज होती है हमारी लिमिट। लिमिट का मतलब होता है कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है क्या। अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है, और अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो आप कह देंगे कि फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, लिमिट, उसके बाद कंटिन्यूटी, उसके बाद डिफरेंशिबिलिटी। मैंने आपको ये पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था, लेकिन एक बार दोबारा से बता देती हूँ। देखो, अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, ध्यान से सुनना बात को, अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो फंक्शन कंटिन्यूटी को कंटिन्यूअस बोलते हैं, और
डिफरेंशिबिलिटी को डिफरेंशिबल बोलते हैं, ठीक है ना। अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो आप कह सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, है ना। और अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन डिफरेंशिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। देखो गाइज, ये इस जो मैं आपको बता रही हूँ इस पे 9 थ्योरम्स बनती है, लेकिन मैंने उन 9 थ्योरम को याद ना करके सिर्फ एक छोटा सा चार्ट याद रख रखा है, उसी के अकॉर्डिंग और थ्योरम कैसे बनते हैं मैं वो भी अभी आपको बता दूंगी। लिमिट एग्जिस्ट करती है तो आप कह सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, फंक्शन डिफरेंशिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट, मान लो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, ध्यान से सुनना बात को, मान लो कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो 100% फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। कोई फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, तो 100% फंक्शन की लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फंक्शन डिफरेंशिबल हो भी सकता है और डिफरेंशिबल नहीं भी हो सकता, ठीक है। डिफरेंशिबल हो भी सकता है, डिफरेंशिबल नहीं भी हो सकता, ठीक है। अब देखो, मान लो किसी फंक्शन की कोई फंक्शन डिफरेंशिबल है, कोई फंक्शन डिफरेंशिबल है तो वो 100% कंटिन्यूअस भी होगा और 100% उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। एक बार मैं गोला बना देती हूँ कि मैंने बात किसके लिए की थी, यहाँ पे तो की थी अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिफरेंशिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सेम इसी तरह अगर कोई फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है तो 100% उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी और फंक्शन डिफरेंशिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट बात की थी मैंने डिफरेंशिबिलिटी के लिए, मान लो कोई फंक्शन क्या है हमारा डिफरेंशिबल है तो 100% जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस भी होगा और उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। अब देखो, जैसे मुझे इस थ्योरम को, ये लिमिट एग्जिस्ट वाली थ्योरम है, इससे मुझे दो थ्योरम बनानी है, तो आप लिखेंगे कि कंटिन्यूटी के लिए लिमिट का एग्जिस्ट करना नेसेसरी कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। तो पेपर में आपसे ये पूछता है कि अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन का कंटिन्यूटी, फंक्शन का कंटिन्यूअस होना के लिए लिमिट का एग्जिस्ट होना कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो वो सिर्फ नेसेसरी कंडीशन रखता है, सफिशिएंट नहीं रखता। इसी तरह अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो डिफरेंशिबिलिटी के लिए सिर्फ एक नेसेसरी कंडीशन है। सेम ऐसे ही डिफरेंशिबिलिटी के लिए लिमिट का एग्जिस्ट होना नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं है। समझ में आई बात। नेक्स्ट, मान लो कोई फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, कोई फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तब लिमिट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट इट इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट। ये नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। फॉर अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिबिलिटी के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है, जहाँ पे राइट लॉन्ग लगाता है वहाँ पे आप बोलेंगे सिर्फ नेसेसरी है, तो वो क्या होगा, नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिबल है तो लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए, लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए, लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए इट इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट, नेसेसरी भी और सफिशिएंट भी है, ठीक है ना। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिबल है और हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है तो कंटिन्यूटी के एग्जिस्टेंस के लिए ये नेसेसरी भी है, इट इज़ नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट, SUFFICIENT। समझ में आया। तो इस तरह से हमारी 9 थ्योरम तैयार हो जाती है। एक बार क्विक सा रिवीजन करेंगे बहुत जल्दी से, क्विक रिवीजन कि कोई किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, फंक्शन डिफरेंशिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तब फंक्शन की लिमिट 100% एग्जिस्ट करेगी, फंक्शन डिफरेंशिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है ना। और मान लो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिबल है तो फंक्शन 100% कंटिन्यूअस होगा और 100% फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। समझ में आ गया। और लिमिट का मैंने आपको बता दिया है, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होती है। फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है, तब जब राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट
और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होती है। और फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है? जब फंक्शन की राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल हो जाती है। और राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के फॉर्मूले आप देख सकते हैं। समझ में आया? कर लेंगे गाइज। मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैम हमें बिल्कुल बेसिक से कराइए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इसलिए मैं 11th-12th का भी थोड़ा थोड़ा आपको साथ में करा देती हूँ। द नेक्स्ट थ्योरम इज इफ एफ एंड जी बी डिफाइंड ऑन इंटरवल आई। एफ और जी किस में? किसी इंटरवल आई में डिफाइंड है। इफ एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस, एफ और जी क्या है? कंटिन्यूअस। तब एफ मल्टीप्लाई जी, तब अगर दोनों फंक्शन की क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, तो वे फंक्शन भी हमारे क्या हो जाएंगे? कंटिन्यूअस ही हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, एफ कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है एट ए पॉइंट ए, एफ किसी पॉइंट ए पे कंटिन्यूअस है। एंड सी बिलोंग्स टू आर, सी कोई नंबर है, सी मतलब कॉन्स्टेंट। व्हाट इज सी? सी इज कॉन्स्टेंट। सी कॉन्स्टेंट और वो किससे बिलोंग करता है? रियल नंबर से। देन सी एफ, तब सी एफ भी क्या करेगा? कंटिन्यूअस होगा। किस पर? ए पॉइंट पर ही। ठीक है। देखो ध्यान से, एक बार देखो, ध्यान से देखो इसको, इन 4 थ्योरम्स को याद कैसे करना है। एक बार ये वाली थ्योरम भी देख लीजिए और ये वाली भी, फिर इन चारों को मैं एक साथ याद करा देती हूँ आपको। कोई फंक्शन एफ और जी बी डिफाइंड ऑन इंटरवल आई, किसी आई इंटरवल में डिफाइंड है। एंड लेट जी ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, और जी ए जीरो नहीं है। इफ एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस एट ए, एफ और जी कंटिन्यूअस है किस पे? ए पॉइंट पे। तब एफ अपॉन जी भी किस पे कंटिन्यूअस होगा? ए पॉइंट पर ही कंटिन्यूअस होगा। शर्त यह है कि जी ए कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर जी ए जीरो हो गया तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। और मैथ में इनफाइनाइट का कोई भी अस्तित्व नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट, इफ एफ इज कंटिन्यूअस एट ए, एफ क्या है? किसी पॉइंट ए पर कंटिन्यूअस है। देन मोड एफ, तब मोड एफ भी किस पे कंटिन्यूअस होगा? ए पॉइंट पर ही कंटिन्यूअस होगा। ठीक है। अब देखो ये 4-5 थ्योरम है, इनको जल्दी से कैसे याद करना है। देखो जैसे कि 1 मिनट, एफ और जी दो फंक्शन है, ए पे कंटिन्यूअस है, तब एफ प्लस जी भी ए पर ही कंटिन्यूअस हो गए। गाइस देखो, जो थ्योरम्स होती है ना, उनको रटा नहीं जाता है। थ्योरम से बात करनी सीखो। जैसे बात करते हैं ना हम नॉर्मल, जैसे हिंदी की कोई स्टोरी पढ़ते हैं, इसी तरह थ्योरम से भी बात करी जाती है। देखो मैं कभी थ्योरम का स्टेटमेंट नहीं पढ़ती हूँ, मैं आपको थ्योरम के बारे में ऐसे बोल दूँ जैसे कि मैं थ्योरम से बात कर रही हूँ, तो आपको वही आना चाहिए, मतलब उसका एक सार पता होना चाहिए थ्योरम का आपको, कि किस थ्योरम में से क्या पूछ सकते हैं। जैसे उसमें मैंने एक थ्योरम बताई थी कि वहाँ पे ये पूछेगा कि ये जी एक्स जो फंक्शन है बाउंडेड होगा, कन्वर्जेंट होगा, इस तरह से आपको पढ़ना है। तो देखो मैंने इन थ्योरम को ये जो आपकी 9 थ्योरम्स मैंने आपको बताई है, इन 9 थ्योरम्स के लिए ये 9 थ्योरम्स बन जाती है, 3, 3, 6, 3, 9। और कैसे नेसेसरी और सफिशिएंट करता है ये मैंने बता दिया। तो मैंने इनका सार याद किया होगा इन थ्योरम्स का, 9 थ्योरम्स का। ठीक है ना। अब एग्जामिनर कैसे भी मेरे से पूछेगा मैं उसको कर दूंगी। अब देखो जैसे कि मैंने ये वाली थ्योरम्स अभी आपको 4-5 थ्योरम कराई है, देखो कैसे याद कर रखी है मैंने। एफ और जी दोनों के दोनों कंटिन्यूअस है ए पॉइंट पर। तब पहली थ्योरम थी एफ प्लस जी बी कंटिन्यूअस होगा ए पर ही। दूसरा, एफ जी बी कंटिन्यूअस होगा ए पॉइंट पर ही। तीसरा, एफ कंटिन्यूअस है ए पे, तब मोड एफ भी कंटिन्यूअस हो जाएगा ए पॉइंट पर ही। ठीक है। चौथा पॉइंट, एफ और जी कंटिन्यूअस फंक्शन है, तब एफ अपॉन जी भी कंटिन्यूअस किस पे होंगे? ए पॉइंट पर। अब देखो उसमें कैसे लिखा हुआ था, एफ और जी दो कंटिन्यूअस फंक्शन है, तब एफ प्लस जी भी कंटिन्यूअस होंगे ए पॉइंट पर। एफ और जी कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इन दोनों फंक्शन की प्रोडक्ट एफ जी भी कंटिन्यूअस ए पॉइंट पर ही होगी। अगर कोई फंक्शन एफ कंटिन्यूअस है, तब मोड एफ भी कंटिन्यूअस होगा ए पॉइंट पर। एफ और जी कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो उन फंक्शन की डिवाइड एफ अपॉन जी भी कंटिन्यूअस हो जाएगी ए पर। देखो ध्यान रखो, ये मैंने याद नहीं कर रखा कि नीचे वाला जीरो होगा। देखो अगर जी एक्स या जी ए जीरो हो गया तो एफ अपॉन जीरो कितना हो गया? इनफाइनाइट। क्या इनफाइनाइट का एग्जिस्टेंस होता है? इनफाइनाइट का तो एग्जिस्टेंस नहीं होता, फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर तो फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जी ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो बस ऐसे ध्यान रख रखे है मैंने कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट ए पर, तो उनका सम भी कंटिन्यूअस होगा, उनकी प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगी, उस फंक्शन का मॉडुलस भी उसी फंक्शन पर कंटिन्यूअस होगा, और उस फंक्शन का डिवाइड भी उस फंक्शन का डिवाइड करेंगे तो वो भी ए पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। ध्यान रखने की बात क्या है
कि फंक्शन का सब्ट्रैक्शन कंटिन्यूअस ए पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एग्जामिनर आपसे यहाँ से सवाल नहीं पूछेगा, ये पूछेगा, क्योंकि सम भी हमारा कंटिन्यूअस हो गया ए पर, मल्टीप्लाई भी ए पर कंटिन्यूअस हो गई, फंक्शन का मोड भी कंटिन्यूअस हो गया, फंक्शन की डिवाइड भी कंटिन्यूअस हो गया, लेकिन सब्ट्रैक्शन की तो कहीं पर बात ही नहीं की। किसकी बात नहीं की? सब्ट्रैक्शन की। तो गाइस सब्ट्रैक्शन कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी। तो आप लिख देंगे मे और मे नोट, ठीक है ना। तो मे और मे नोट, तो कंटिन्यूअस कभी कभी हो भी सकता है और कभी कभी नहीं भी हो सकता, याद रहेगा। तो देखो आज हमने वो 9 थ्योरम्स तैयार की और 4 थ्योरम्स ये तैयार की एक साथ ही, 9 और 4 13 और एक ये 13 और एक 14 थ्योरम्स हमने अपने टिप्स पर लर्न कर लिए, और ऐसे ही आपको याद करनी है एग्जाम के लिए भी, ठीक है। अब देखो जो मैंने आपको 9 थ्योरम्स बताई थी उसी थ्योरम का स्टेटमेंट आ गया। देखो कंटिन्यूटी इज ए नेसेसरी, कंटिन्यूटी एक नेसेसरी कंडीशन है फॉर बट नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फाइनाइट डेरिवेटिव। सही बात है। अगर कोई फंक्शन देखो उसने कहा कंटिन्यूटी इज नेसेसरी कंडीशन, यानी कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, और अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। याद रखो उसको साइन को, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इसका मतलब जब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता वाली बात होती है, तो मैंने बोल रखा है आपको बताना है कि वो नेसेसरी कंडीशन है और सफिशिएंट नहीं है। तो यही लिखा है उसने, यही बात आप फंक्शन के लिमिट के लिए बोल सकता है, डिफरेंशिबिलिटी के लिए, कंटिन्यूटी के लिए, और 9 तरीके से थ्योरम्स पूछी जा सकती है। तो आप वो एक चार्ट बना लेंगे और उस चार्ट को अच्छे से क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम, इफ ए फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल, एफ कैसा फंक्शन है, डिफरेंशिएबल, यानी कि हम फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं एट ए पॉइंट एक्स जीरो, किसी पॉइंट एक्स जीरो पर, एंड सी इज एन रियल नंबर, सी क्या है, रियल नंबर। सी जहाँ पे भी सी लिखा होगा ना 99% उसका मीनिंग होता है कि सी हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट, मतलब सी क्या है, कोई कॉन्स्टेंट नंबर है हमारा। सी इज ए रियल नंबर, देन द फंक्शन सी एफ इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल, तब सी एफ भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। किस पे पॉइंट पे, एक्स जीरो पे। एंड देखो ध्यान रखो, सी एफ का डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, सी एफ का डिफरेंशिएशन किस पॉइंट पर, एक्स जीरो पॉइंट पर, किसके इक्वल होगा, सी एफ डैश एक्स जीरो के, यानी कि कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और आप फंक्शन का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। सी एफ कॉन्स्टेंट के साथ फंक्शन की मल्टीप्लाई, पूरे का डिफरेंशिएशन किसके इक्वल होगा, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, फंक्शन का क्या कर देंगे आप, डिफरेंशिएशन कर देंगे। अरे इस चीज़ को आप बार बार करते हैं ना, देखो मैं बताती हूँ कैसे करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, सी एफ डैश एक्स जीरो, इस तरह से लिखा हुआ है, और ये होगा सी एफ डैश एक्स जीरो, यानी कि अगर किसी फंक्शन में सी की मल्टीप्लाई हो रही है उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पे ये सी बाहर आ जाता है, मतलब कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है, और फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कर, देखो जैसे कि मेरे पास ये फंक्शन है 2 sin x, ध्यान से देखो, इसका मुझे डी डी एक्स करना है, तो देखो इसका मतलब है सी, ये सी हो गया, ये एफ हो गया, और इसका पूरा का डैश का मतलब है डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या करते हैं आप, क्या 2 को अंदर ही रख के डिफरेंशिएशन हो जाता है, 2 का कोई डिफरेंशिएशन होता है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है, नहीं होता ना, तो कॉन्स्टेंट को बाहर ले लेते हैं बाहर, तो 2 को बाहर ले लीजिए, डी डी एक्स साइन एक्स, इसका क्या मीनिंग हुआ, सी बाहर आ गया, डी एक्स का मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएशन, और साइन एक्स क्या है, फंक्शन, यानी कि क्या हो गया हमारा, सी कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, और हमें जो हमारा फंक्शन है उसका क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन कर देना है। तो 2 sin x का डिफरेंशिएशन 2 cos x, ऐसे ही तो होता है। तो यानी कि ये इस थ्योरम में बोल रहा है कि कांस्टेंट हमारा बाहर आ जाता है, और जो हमारा फंक्शन बचता है, वेरिएबल बचते हैं, उसको हम क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ठीक है ना। गाइस देखो मतलब पहचाना कैसे जाता है कि कौन कौन हमारा कांस्टेंट है, कौन हमारा वेरिएबल है। देखो इसकी एक सिंपल सी बात है, कैसे ध्यान रखते हैं, जहाँ पे ए बी और सी लिखा होता है, और कोई भी नंबर्स, कोई भी मतलब काउंटिंग लिखी हुई है, रेशनल नंबर कुछ भी लिखा हुआ है, वो सारे होते हैं हमारे कांस्टेंट। और जहाँ पे आपके क्या लिखे होते हैं, एक्स वाई जेड, यू वी डब्ल्यू टी, ये हमारे वेरिएबल की तरह ट्रीट होता है। मोस्ट ऑफ द केस में 99% केस में यही होता है, सभी बुक्स में यही होता है, ये स्टैंडर्ड होता है। ए बी सी और कोई भी नंबर हमारे कांस्टेंट होते हैं, एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू ये हमारे क्या होते हैं, यू वी डब्ल्यू और टी ये हमारा क्या होता है, वेरिएबल। कर सकते हैं,
ये वाली थ्योरम समझ में आई कि अगर हमारा कोई फंक्शन है कांस्टेंट के साथ है और उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और फंक्शन का आप क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। और एक जगह बात आई थी बाउंडेड फंक्शन की, तो फंक्शन बाउंडेड कब होता है, फंक्शन बाउंडेड जब होता है जब उसका इन्फीमम और फंक्शन का सुप्रीमम क्या करे, एग्जिस्ट करे। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। गाइज बच्चों ने मुझे बोला था कि मैम हमारे बेसिक्स भी बहुत ज़्यादा वीक है, पहले मैं आपको थोड़ा बीएससी और एमएससी के लेवल का थोड़ा मतलब हाई लैंग्वेज में पढ़ा रही थी, अब मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगी कि कंटिन्यूअस क्या होता है, डिफरेंशिएबल क्या होता है, नेसेसरी कंडीशंस क्या होती है, सफिशिएंट कंडीशंस क्या होती हैं, फंक्शन बाउंडेड कब होता है, कन्वर्जेंट कब होता है, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ाऊंगी। ठीक है ना, आपको अच्छे से फोकस से पढ़ना है, इससे बाहर मुझे नहीं लगता आपके एग्जाम में कुछ भी मिलेगा, क्योंकि मैंने अपनी सारी बुक्स पढ़ के अपने खुद से हैंडमेड नोट्स बनाए हुए हैं और मैं आपको उन्हीं से ही पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर आपको ये नोट्स अच्छे लग रहे हो, एक बार नोट्स का प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे नोट्स का प्रीव्यू क्लास नंबर 4 में भी है। ठीक है ना, हम देख सकते हैं नोट्स। ठीक है ना, ये सारे नोट्स है, जो नाम वाली थ्योरम है वो तो सब हमने कंप्लीट कर ली है अपनी। ठीक है ना, ये सारे नोट्स हैं, इसमें कुछ फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं मैंने और कुछ इनइक्वालिटीज़ भी लिखी हुई हैं। बच्चे पूछे थे सिर्फ थ्योरम से नहीं, जैसे स्क्वायर इनइक्वालिटी भी हो गई, हिल्बर्ट्स थ्योरम हो गई, और साथ ही साथ ये ग्रेडियंट्स के फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं, ग्रेडियंट के प्रोडक्ट के फॉर्मूले, लाप्लास इक्वेशन क्या होती है ना, साथ के साथ कुछ फॉर्मूले और आइडेंटिटी भी लिखी हुई है मैंने। ठीक है, तो अगर आपको ये नोट्स पसंद आ रहे हो, आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो, तो आप इन नोट्स को परचेज़ कर सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है, नोट्स की कॉस्ट ओनली 49 रुपीज़ है। और नोट्स परचेज़ करने के लिए और चैनल, आपको किसी भी तरह की पीडीएफ चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसकी मैंने 11 वीडियोस अपलोड कर दी हैं अभी तक अपने होम पेज पर, और सारी वो थ्योरम्स की हैं जो नाम से आती है, जैसे फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम्स, है ना, जो थ्योरम्स किसी नेम से आती है वो सारी थ्योरम्स मैंने कवर करा दी है और उनके प्लेलिस्ट भी बना दी। आप मेरे चैनल के होम पेज पर जाकर उनको देख सकते हैं और मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी साथ के साथ दे दूँगी। ठीक है ना, आप नोट्स को अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप परचेज़ करिए। नोट्स की कॉस्ट ओनली 49 रुपीज़ है, अभी ऑफर चल रहा है 50%, अदरवाइज नोट्स की कॉस्ट फिर 99 रुपीज़ हो जाएगी। अगर आपको नोट्स नहीं परचेज करने तो आप अपने हैंडमेड नोट्स, मैं डेली वीडियो से पढ़ाती हूँ, आप डेली अपने नोट्स अपने हाथ से बनाते जाइए, उनको अच्छे से लर्न करते जाइए। और जो साथ साथ में मैं कुछ पॉइंट्स बताती हूँ आपको, लिमिट के, डिफरेंशिबिलिटी के, है ना, कंटिन्यूटी के, इन्फीमम कैसे निकालना है ये सिखा दिया मैंने आपको, सुप्रीमम कैसे निकालना है, कन्वर्जेंस, कोई फंक्शन कन्वर्जेंट है कैसे चेक करते हैं, ये सब भी आप क्या कर सकते हैं साथ के साथ अपने नोट्स में एक साथ क्या कर सकते हैं, सब चीज़ें एक साथ मेंशन कर सकते हैं, जो आपको एग्जाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है ना, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं ऐसा ही कंटेंट इससे अच्छा इम्प्रूव करके आपके लिए लाती रहूँगी। अगर आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है मैम को, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं वो इम्प्रूव करूँगी और आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाने की, अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। और गाइस बहुत मेहनत करिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत इजी नहीं होते, एग्ज़ाम टफ होते हैं और एग्ज़ाम उन्हीं के निकलते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं। इसलिए मेहनत करते रहिए, अपने पे विश्वास रखिए। अपने पे विश्वास रखना सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप अपने पे विश्वास रखेंगे ना, तो चाहे कोई आप पे विश्वास करे ना करे, आप हर मंजिल पा लेंगे। ठीक है, तो अपने पे विश्वास करिए, मेहनत करिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए। शॉर्टकट से कभी कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। सारा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करनी है, आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।